एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम करने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है, आर स्ट्रेंज लिंगो। अब इसमें क्या होता है, इस पोएम में 5 बच्चे एक ग्रुप में बैठे होते हैं, वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। तो वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही स्ट्रेंज लैंग्वेज है। आर स्ट्रेंज लिंगो का मतलब क्या है? स्ट्रेंज मतलब अजीब, लिंगो मीन्स लैंग्वेज, एक अजीब, हमारी अजीब लैंग्वेज। तो व्हेन, अब फर्स्ट बच्चा क्या कहता है ग्रुप में से, व्हेन इन द इंग्लिश टंग वी स्पीक वाई इज ब्रेक नॉट राइम विद फ्रीक। जब भी हम इंग्लिश भाषा में बात करते हैं तो जो ब्रेक है वो फ्रीक के साथ मैच क्यों नहीं होता? अगर ये हमने सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही चेंज किया ना, आर ई ए के तो दोनों में सेम है ना, सिर्फ हमने बी एंड एफ 2 अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें चेंज किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये ब्रेक है तो ये फ्रीक होना चाहिए, ये फ्रीक क्यों है? अगर ये फ्रीक है तो ये ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक क्यों है? तो वो बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा कि फ्रीक एंड ब्रेक अलग अलग राइमिंग क्यों नहीं करे, ये अलग अलग क्यों है। विल यू टेल मी वाई इट इज़ ट्रू? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सच क्यों है? वी से स्यू बट लाइक वाइज फ्यू। हम क्या कहते हैं? स्यू कहते हैं, एंड उसके साथ ही हम फ्यू भी कहते हैं। स्यू एंड फ्यू सेम है, बट ब्रेक एंड फ्रीक सेम क्यों नहीं है? अभी ऐसे सोच ही रहा होता है, उतने में दूसरी लड़की जो ग्रुप में होती है वो बोलने लगती है। वो कहती है, एंड द मेकर ऑफ द वर्ड्स कैनॉट राइम इज हॉर्स विद वर्ड्स। और जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई है वो अपने हॉर्स को वर्स के साथ भी नहीं सेम कर सकते, राइमिंग नहीं बन सकती। ये हॉर्स है तो ये हॉर्स होना चाहिए था, लेकिन ये वर्स है। अगर ये वर्स है तो ये हर्ष होना चाहिए, लेकिन ये तो हॉर्स है। ये भी अब सेम नहीं है। यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे फ्रीक, यहाँ पे हॉर्स, यहाँ पे वर्स। बियर्ड इज नॉट द सेम एज हर्ड। अब जो बियर्ड है यहाँ पे भी हमने सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही चेंज किया है, बाकी ई आर डी तो सेम है ना पूरे वर्ड में, तो ये फिर भी राइम नहीं कर रहा। अब ये बियर्ड है तो ये हियर्ड होना चाहिए, ये हर्ड है तो ये बर्ड होना चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं है। फर्स्ट वर्ड ही हमने चेंज किया तो राइम ही नहीं बन रहा, पिछले वर्ड्स तो सेम है तो राइमिंग तो बनना ही चाहिए। कोड इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड। अब जो कोड है वो वर्ड से अलग है। अब एक जगह हम कोड कहते हैं तो उसे हम वर्ड क्यों नहीं कहते, वर्ड क्यों कहते हैं? अगर ये वर्ड है तो इसे हम कर्ड क्यों नहीं कहते, कोड क्यों कहते हैं? ये तो सेम नहीं है। तो अब ये लड़की ऐसा बोल रही होती है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि ये लैंग्वेज बहुत अजीब है। फिर उतने में थर्ड बच्चा बोलने लग पड़ता है। वो कहता है, काउ इज काउ बट लो इज लो। अब काउ है तो ये लाउ क्यों नहीं है, ये लो क्यों है? अगर ये लो है तो ये को क्यों नहीं है, ये काउ क्यों है? अब काउ एंड लो भी मैच नहीं हो रहे, यहाँ पे हॉर्स एंड वर्स भी मैच नहीं हो रहा, बियर्ड एंड हर्ड भी नहीं, कोड एंड वर्ड भी नहीं, मतलब ये मैच ही नहीं हो रही, इनकी तो राइमिंग बन ही नहीं रही। अब ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। शू इज नेवर राइम्ड विथ फो। अब जो शू है एंड वो फो के साथ तो मैच करता ही नहीं है, शू एंड फो होना चाहिए, लेकिन ये तो फो है। अगर ये फो है तो ये शो होना चाहिए, लेकिन ये तो शू है। सिर्फ हमने फर्स्ट वर्ड ही चेंज किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो भी बहुत कंफ्यूज होता है, वो थोड़ा एंग्री भी हो गया होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। थिंक ऑफ होस डोस एंड लूज। अब कह रहा है हुस एंड डूज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लूज डिफरेंट है। एंड थिंक ऑफ गूज एंड येट विथ चूज। अब गूज चूज सेम है ना, गूज चूज लूज। अब ये तीनों वर्ड्स सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल में डबल ओ नहीं है, डबल ओ एस सी नहीं है ना, इसमें तो ओ एस सी है, लेकिन फिर भी इसकी साउंड इसके जैसे क्यों आ रही है? ये ऐसी लैंग्वेज, इतनी अजीब लैंग्वेज इंग्लिश क्यों है? थिंक ऑफ कॉम टॉम एंड बॉम। अब इनके बारे में भी सोचिए, डोल एंड रोल और होम एंड सम। अब डोल है तो रोल है, लेकिन होम है तो सम क्यों है? होम तो सोम क्यों नहीं है? अगर ये सम है तो ये हम क्यों नहीं है? ये इतना डिफरेंट क्यों है? अब इनकी इतनी अजीब सी क्यों इनकी साउंड है, सेम क्यों नहीं? अगर फर्स्ट वर्ड चेंज किया, बाकी के वर्ड्स की तो राइमिंग सेम होनी चाहिए। सिंस पे इज राइम्ड विद से। अब पे एंड से तो सेम है, वाई नॉट पेड विद सैड। अब पे एंड से सेम है, लेकिन पेड एंड सेड क्यों नहीं है, सैड क्यों है? अगर ये सैड है तो ये पैड क्यों नहीं है? ये अलग अलग क्यों है, ये सेम क्यों नहीं है? आई प्रे, मुझे कोई बता दो ये सेम क्यों नहीं है? ये इसीलिए सेम नहीं है क्योंकि ये कौन है? हमारी स्ट्रेंज लिंगो, हमारी अजीब लैंग्वेज।
अब फिफ्थ बोलता है बच्चा, अब वो कहता है थिंक ऑफ ब्लड, फूड एंड गुड। अब ये भी सेम नहीं होता है, ब्लड तो फूड, गुड, ये तीनों की आवाज़ डिफरेंट सी आ रही है ना। मोल्ड इज नॉट प्रोनाउंस लाइक कुड। अब मोल्ड एंड कुड की आवाज़ भी, अगर ये मोल्ड है तो ये कोल्ड होना चाहिए, कुड है तो ये मुल्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वेयरफॉर डन बट गोन एंड लून। अब और भी देखो, अब ऐसा क्यों है, ये गोन है तो ये लोन क्यों नहीं है, लून क्यों है, अगर ये लून है तो ये गून क्यों है। कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों को, वो बहुत कंफ्यूज है। लेकिन इसका आंसर ये है क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंज लिंगो है, हमारी अजीब लैंग्वेज है। इज देयर एनी रीजन नोन, क्या कोई कारण है इसके पीछे कि गोन एंड लून क्यों है, मोल्ड एंड कुड क्यों है, ब्लड, फूड एंड गुड, इनकी बात सेम क्यों नहीं आ रही। टू सम अप ऑल इट सीम्स टू मी साउंड्स एंड लेटर्स डू नॉट एग्री। अब सारे बच्चे इकट्ठे कहने लगते हैं कि अगर हम सभी चीज़ों को देखें ध्यान से तो ऐसा लगता है कि जो आवाज़ है और जो ये लेटर्स है ना, जो अल्फ़ाबेट्स है, ये वर्ड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ अग्री नहीं है, एक दूसरे के साथ ये सहमत नहीं है, ये अलग अलग हैं, इसीलिए इन सभी की आवाज़ अलग अलग होती है। तो ये बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। अब वो ये बात कैसे ख़त्म करते हैं, ये कह के कि मुझे लगता है कि साउंड्स एंड लेटर्स इन एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, बात पे इनकी कोई एग्रीनेशन नहीं है, तो इसीलिए ये सारे की आवाज़ें अलग अलग आती हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं, न्यू वर्ड्स, लेट्स डिस्कस, है ना, कुछ एक टाइम है, कोई बात नहीं, हम आराम से कर लेते हैं। फ्रीक, फ्रीक मतलब क्या होता है, बहुत डिफरेंट, है ना, जो चीज़ें मतलब रोज़ रोज़ होती है वैसी वाली नहीं, कुछ अलग सा, कुछ अब नॉर्मल, है ना, जो कम ही होता हो वैसी चीज़। टॉम, टॉम मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे किसी के नीचे हम कह सकते हैं किसी की लाश दबाई जाए, है ना, किसी की डेड बॉडी नीचे दफन की जाए और ऊपर कोई जगह बना दी जाए, तो उसे हम कहते हैं टॉप। मोल्ड, अ शेप्ड कंटेनर, ऑल्सो फंगस। अभी मोल्ड क्या है, एक फंगस भी होता है, जो पिक्चर है ना, ये फंगस होता है, ठीक है। यहाँ एक कंटेनर की शेप भी होती है। वेयरफॉर मतलब वाई। तो अब हमारी पोइम एंड हो गई है, बट एक सेकेंड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सभी की मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई हुई है एंड उसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है इकट्ठे सभी इस बुक की, तो वो मुझे आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको ग्रामर पार्ट में भी डाउट हो तो उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट सेपरेट से क्रिएट की हुई है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो बैक एक्सरसाइज में या चैप्टर में, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।